नहीं, क्या आप देख रहे हैं? देखिएगा, ये स्थिति है। जाते हैं ना इसलिए। नहीं तो स्क्रैच पे भी है। बताइएगा, अब जो पेंटिंग बंद है इसी बेस पे है। अभी इनके ऊपर कौन सा केस बनेगा देख रहे हैं आप? अभी इनको पता नहीं है कोई भी चीज का। आप लोग एक घर ये बनाने में ऐसे भद्र लोग हैं पसीना निकल जाता है। जो कुछ बना तो नहीं सकते, लेकिन बनी बनाई भारत की धरोहरों पे अनाप शनाप स्क्रैच और लिखकर उनके सौंदर्य को बिगाड़ते हैं। नहीं, आगे क्या आपने कर दिया? अभी तो आपको देख लिया तो आपने ये बोल दिया, ऊपर पता नहीं कितना बिगाड़ते हैं आप। तो अब पहली गलती आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। ये है किले में प्रवेश का मार्ग। ये है यहाँ का टिकट घर। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड, यह संरक्षित स्मारक है। ये दतिया का वीर सिंह देव महल अथवा नरसिंह महल के नाम से जाना जाता है। इसे सतखंडा महल कहा जाता है क्योंकि इसमें कुल 7 तल है। इस महल को लगभग 9 वर्ष लगे थे बनने में और 1620 ईस्वी में इसको बनाने का खर्च लगभग 35 लाख रुपए थे। दीवार के अंदर दीवार के अंदर दरवाजा बना हुआ है। पूरा ये दरवाजा ये देखो आप, 12 रूम एक साइड में ये निकल के आ रहे हैं और 12 रूम यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ये देखिएगा, यहाँ से करेंगे तो ये पूरी आप से निकल रहा है। ये यहाँ से देखो सर, यहाँ खड़े हो, ये देखो यहाँ ऐसे ऐसे देखा जाता है। ये पूरा एल से यहाँ खड़े हो थोड़ा, हाँ देखो इधर भी वो एल निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है। तो ये एक साइड में 12 और दूसरी साइड में 12। तो अगर हम एक साइड 4 साइटें, अगर 24 का 26 रूम है, उतना आपको सेकंड, उतना आपका ग्राउंड, तो ये वहां से इतने रूम निकल के आए ऊपर की साइड में। जो आपको ये जो है ना, ये उसका आगमन हुआ यहाँ से। उसका सामने से वहां से लाया गया, जो हम आए ना वहां से, देखो उसको यहाँ छोड़ा गया, यहाँ से फिर चढ़ाई चालू की गई है।
कलाकृति नहीं है, ये कुछ भद्रजनों की कलाकारी है। ऐसा माना जाता है कि इस महल को राजा बीर देव सिंह जी ने जहांगीर के स्वागत के लिए बनवाया था और इस महल का सिर्फ एक बार ही प्रयोग हुआ, मात्र एक दिन के लिए। उसके बाद इस महल का कभी प्रयोग हुआ ही नहीं। ऐतिहासिक घटनाओं को यदि देखा जाए तो बीर देव सिंह जी और जहांगीर में अच्छी मित्रता थी। अकबर जो जहांगीर से बहुत अधिक प्रसन्न नहीं रहते थे, इस विषय में हमने इतिहास में पढ़ा भी है और सुना भी है। जहांगीर को ये लगता था कि अकबर के दरबारी कवि अबू फजल अकबर को जहांगीर के खिलाफ भड़काते रहते हैं, उनकी शिकायतें किया करते हैं। इसलिए जहांगीर ने अबू फजल को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी अपने मित्र बीर देव सिंह जी को सौंपी और बीर देव सिंह जी ने अबू फजल का काम तमाम किया।
यह महल देखा जाए तो एक स्वास्तिक के आकार का है। यदि हम इसको ऊपर से मध्य में खड़े होकर देखें तो यह स्वास्तिक के आकार का है। इसमें एक तरफ 12 कमरे और उसके सामने की दिशा में 12 कमरे, कुल मिलाकर इस 7 तल वाले महल में 490 कक्ष हैं। प्रथम तल पर सुरक्षा कर्मी अर्थात सैनिकों की तैनाती आदि की व्यवस्था थी। द्वितीय तल शस्त्रागार, इसके ऊपर तृतीय तल को सैनिकों की छावनी के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। अलग अलग खंडों में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। मनोरंजन के लिए अंदर आलिंद में या आप सरल भाषा में कहें तो बालकनी से नृत्य, संगीत आदि को देखने की व्यवस्था की गई है।
इसकी बनावट को देखा जाए, इसके छज्जों पर अलग अलग प्रकार से कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं। एक तल पर जहाँ छज्जों के सपोर्ट हाथी के सूंड की तरह हैं, दूसरे तल में मोर की आकृतियाँ हैं, तृतीय तल में आप देखेंगे तो सर्पाकृति है। इस प्रकार से अनेक रूप से इस महल को सजाने और संवारने का कार्य किया गया है। इसकी चित्रकारी को यदि आप देखें तो 400 वर्ष प्राचीन यह चित्रकारी देखने से ऐसा लगता है कि अभी ये कल ही की गई हों। बाकी सारी चित्रकारी कक्ष बंद हैं, पर हमें 2 कक्ष देखने का अवसर मिला। अद्भुत चित्रकारी और विचारणीय है कि इन रंगों को बनाने में किस कौशल का उपयोग हुआ है, किस प्रकार की वस्तुओं से इन रंगों को बनाया गया है कि 400 साल बाद भी इनकी छवि अभी भी धूमिल नहीं हुई है, एकदम ताज़े दिखाई पड़ते हैं।